Hello friends, it's glad to see you once again. This side Deepak Randhawa and you are watching my YouTube channel Deepak's Paradise. As usual, firstly I would say a hearty thanks to all my near and dear who loved and watched my previous content which I have uploaded. Today I have brought one more informative video for you which will help you to improve your English. Now without any further delay, let's get started your class with the lesson number 2. Keep watching this video with Deepak's Paradise. तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर किसी क्लास का। चाहे आप फर्स्ट डे किसी स्कूल में या क्लास में बैठते हैं तो टीचर देखा आपको सबसे पहले पूछता है कि बेटा आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपनी इंट्रोडक्शन देना नहीं आता। सेकेंडली जब आपका इंटरव्यू रहता है, कहीं पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मेरे साथ तो ऐसा काफ़ी बार हुआ जब भी मैंने इंटरव्यू के ट्राई किया तो मुझे ऐसा लगता है, आप बता देना कमेंट में कि आपको कैसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 60% जो आपका डिपेंड करता है, आपकी सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करती है आपकी इंट्रोडक्शन में। 60% वहीं से आपको जज किया जाता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आपको इंग्लिश की कितनी नॉलेज है, क्योंकि हर सेक्टर में आजकल इंग्लिश की डिमांड है। तो चलो हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इंट्रोडक्शन जो मैं करवाता हूँ अपनी क्लासेस में या फिर अपने कोर्स में, इसको मैं 2 पार्ट्स में करवाता हूँ। फर्स्ट पार्ट आपका रहता है स्मॉल इंट्रोडक्शन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आपका रहता है स्मॉल इंट्रोडक्शन और सेकंड पार्ट आपका रहता है लॉन्ग इंट्रोडक्शन। बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। ओके, तो स्मॉल इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक इंट्रोडक्शन को लाइक स्टार्टिंग दे सकते हैं, कमेंट्स कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं दूसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि आप किस तरह इस इंट्रोडक्शन को एंड कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्टिंग में जल्दी सीखते हैं कि इंट्रोडक्शन को स्टार्टिंग कैसे करते हैं, या शुरू में हम इंट्रोडक्शन के क्या बोलते हैं। तो मैं हर वीडियो की तरह आपको कोशिश करूंगा कि इंट्रोडक्शन ऐसा सिखाऊं कि जो आपने कभी पहले ना सीखा हो, ना कभी आपने इसके बारे में सुना हो। तो जब भी क्या होता है हमें इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं माई नेम इज़, माई सेल्फ और आई एम से। मोस्टली मैंने देखा है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बोल देते हैं कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि सबसे पहले जब भी आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो आपने फर्स्ट जो 2 सेंटेंसेस वो क्या बोलते हैं। आर यू रेडी फॉर क्लास? आई होप यू आर रेडी फॉर क्लास। एंड अगेन आई विल एडवाइज यू टू प्लीज कीप योर नोटबुक एंड पेन विद यू सो यू कैन राइट डाउन एवरीथिंग व्हिच आई विल टीच यू। तो फर्स्ट आपकी जो 2 सेंटेंस है उसकी हम बात करेंगे। तो वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, देखो शुरू में आप जब भी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं तो आपने जो 2 सेंटेंसेस बोलने हैं वो है, शुरू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा डाल के थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, कि सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करता हूँ कि आपने हमें ये पूछा या फिर ये मौका दिया, क्योंकि आपको मौका मिलता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। जो कोई भी आपको ये मौका दे रहे हैं उनको आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस, मौका, कि सबसे पहले तो सर मैं आपका या मैडम आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ। उसके साथ ही बोल सकते हैं नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो दोनों सेंटेंस अब मैं एक बार में बोलूँगा। तो शुरू में आपने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फिर से मैं क्लियरली बोलूँगा और आप राइट डाउन कर लेना कि स्मॉल इंट्रोडक्शन की आपकी हेडिंग रहेगी और शुरू के 2 सेंटेंस जो है वो अपने इंट्रोडक्शन के पहले बोलने हैं। गॉट इट? चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग जो है दिस इज OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये 2 सेंटेंस बोलने ही है। दीज आर मैंडेटरी इन द बिगिनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। लाजमी है कि आप जो भी सेंटेंसेस को बोलना है, ठीक है। एक बार आप अपने मन में रिपीट करें जो भी मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है, मन में रिपीट करके देखो, जो लिखा है उसको बोल के देखो। ओके, मैं भी बोलता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नाउ आई वुड, WOULD, I would like to
इंट्रोड्यूस, जिनको इंट्रोड्यूस की स्पेलिंग नहीं आते, INTRODUCE, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे मेन लाइंस, जो इंट्रोडक्शन की सभी को पता है कि सबसे पहले हम अपने नेम के बारे में बोलते हैं, तो उसको यूज करना है इस तरीके से, या तो माई नेम इज, अच्छा रहेगा अगर आप बोलो आई एम। ओके, जैसे मैंने आप स्टार्ट करा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज दीपक रंधावा, या फिर आई एम दीपक रंधावा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप आई एम लिखिए। आई एम अपना नाम, कोई भी आपका नाम हो सकता है, जैसे आई एम, लास्ट वीडियो में मैंने यूज़ किया था कुछ और, अभी मैं एक नाम यूज़ कोई और करूँगा, जैसे आई एम ओलिवर रंधावा, आई एम दीपंश रंधावा। तो ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। सेकंड लाइन में हम अपने बताते हैं एज, कि आपकी जितनी भी एज है वो आप बताते हैं, तो उसको भी आप आई एम से ही बोलोगे। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, जितनी भी आपकी एज है उसको आप कैसे बोलेंगे, आई एम डैश, मतलब जितनी भी 18, 19, 20 जितनी भी है, ईयर्स ओल्ड। ईयर्स क्यों लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख देते हैं स्कूल्स में, मैंने देखा है कि बच्चों को टीच करवाया जाता है आई एम 8 ईयर्स। 8 किस ईयर किस बिहाफ पे लिखा है, आई डोंट नो, तो ईयर नहीं आएगा वहाँ पे, ईयर्स आएगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ईयर्स क्यों आएगा, लॉजिक ये है कि 1 साल होता है तो 1 ईयर, लेकिन 2, 3, 4, 5 ज़्यादा है। तो मैं आई थिंक अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसे लिखना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश यूज 8 ईयर्स ओल्ड। काफ़ी बच्चे मैंने देखा नोटबुक्स पे तो लिखते हैं 8 ईयर, तो उनके टीचर भी उन्हें कुछ नहीं कहते, टिक लगा देते कि ठीक है, तो 8 ईयर्स ओल्ड। ओके, उसके बाद नेम हो गया, एज हो गया, उसके बाद आप लिखेंगे अपना, मैंने बताया था गांव को पिछली वीडियो में क्या बोलते हैं, तो गांव को बोलते हैं हम कंट्री साइड। क्या बोलते हैं, कंट्री साइड। गांव यानी कि पिंड, ठीक है, जो पिंड लोग होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंट्री साइड। ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आई लिविंग बोलते हैं, तो आप आई रिसाइडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। रिसाइड की स्पेलिंग है RESIDE, रिसाइड, साथ में आप लिख सकते हैं इन, तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई रिसाइड इन कंट्री साइड, अपने विलेज का नाम या अपनी कंट्री साइड का नाम, या फिर अगर कंट्री साइड नहीं है तो टाउन, जैसे वो भी मैंने आपको बताया था आपको, आई रिसाइड इन टाउन फतेहगढ़ चूड़ियाँ, आई रिसाइड इन अमृतसर, आई रिसाइड इन दिल्ली। ठीक है, तो आपके कुल मिला के 5 सेंटेंस हो गए। जब आप शुरू करोगे तो आपने, मैं रिपीट करने लगा हूँ, आप साथ साथ चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, देन माई नेम इज whatever your name, then I am dash years old, उसके बाद है I reside in countryside town or whatever the city is, I reside in this city. okay, उसके बाद जो है name, age और अपना कंट्री साइड या फिर प्लेस के बाद आप यूज़ करते हैं अपना एजुकेशन। तो जब भी आपने कोई भी एजुकेशन बताना है तो उसको बताने का बेस्ट वे था आई हैव कंप्लीटेड। कोई भी एजुकेशन आपने कर ली है, चाहे आपने रिसेंटली पास आउट करी है, चाहे कुछ साल पहले भी करी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं लाइक आई हैव कंप्लीटेड। क्या बोलोगे, आई हैव कंप्लीटेड। मैं साथ साथ स्पेल्स आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो आप स्पेल्स लिख सकते हैं, या इस साइड पे होंगे या फिर इस साइड पे होंगे, तो आप देख लेना कहीं भी है तो आप स्पेल्स आपको लिखने हैं, कहीं से भी आपको मिल जाए, कंप्लीटेड के स्पेलिंग आपको मिल रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा। तो आई हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे आपने कौन सी, मोस्टली जो इंग्लिश सीखने आते हैं हमारे पास आफ्टर 12th आते हैं तो हम उनको लिखवाते हैं आई हैव कंप्लीटेड 12th किसी ना किसी विषय में रहती है, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो आई हैव कंप्लीटेड 12th इन मेडिकल स्ट्रीम फ्रॉम प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड 12th इन डैश स्ट्रीम, कौन सा, आर्ट्स स्ट्रीम भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम फ्रॉम दिस स्कूल, जबकि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, जिन्होंने 12th कर ली है, उन्होंने आगे पढ़ाई 3 साल की करी है, वो इसको रिपीट कर सकते। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन किसी भी स्ट्रीम में, जैसे HMCT होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टूरिज्म में, जब ATHM एयर टूरिज्म में करी है किसी ने, जब BSc नर्सिंग करी है, तो आई हैव कंप्लीटेड दिस एजुकेशन लाइक ग्रेजुएशन इन दिस स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में, BCA, BBA, ओके, तो या BTech, ओके, BTech भी आप बोल सकते हैं। तो
I have completed BTech graduation in BTech stream from this मानावाला इंजीनियरिंग कॉलेज या फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी फ्रॉम दिस किसी भी जगह से। ओके, तो ये आपकी हो गई हैं आफ्टर वो दो सेंटेंसेस जो शुरू में आपने बोले, उसके बाद आपके 4 लाइंस हो गई हैं, जैसे नेम, एज, उसके बाद विलेज के बारे में बताया आपने, सिटी के बारे में बताया, फिर आपने बताया एजुकेशन। तो एजुकेशन को बताने का तरीका है आई हैव कंप्लीटेड। उसके अलावा अगर आपने मान लो आपने 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, उसके अलावा अगर आपने कुछ बताना है तो आप बोल सकते हैं एज वेल एज, कि साथ साथ उसके अलावा मैंने क्या करा, एज वेल एज। ठीक है, तो एज वेल एज आई हैव डन, जो भी आपने कुछ और करा, लाइक कंप्यूटर डिप्लोमा, जैसे मैंने अगर ग्रेजुएशन करी थी तो मैंने साथ साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करा था जयपुर से, तो वो मैं लिख सकता हूँ एज वेल एज आई हैव डन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फ्रॉम जयपुर, या 2 years इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फ्रॉम जयपुर। तो हम इस तरह से बता सकते हैं एज वेल लगा के, जो फर्दर आपने कोई और भी पढ़ाई करी है। ओके, तो उसके बाद ये आपकी लास्ट वाली लाइन है, सेकंड लास्ट होगी क्योंकि एंड बाई लाइन हम बाद में बोलेंगे। उससे पहले एक लाइन बोलनी है कि अगर आपने ये पढ़ाई करी तो आजकल क्या करेंगे। तो ऑलमोस्ट आपने देखा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए उसी से आप हेल्प ले सकते हैं, उसमें से ये आंसर ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने बताए थे आपको, आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइन रहेगी नाउ डेज आई एम स्टडिंग इन, या फिर आई एम डूइंग। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप बोलोगे आई एम डूइंग, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं लाइक यानी कि जॉब करें तो आई एम डूइंग प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब, या फिर रनिंग योर ऑन बिजनेस, अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ाई करें तो आप बोलोगे नाउ डेज आई एम स्टडिंग इन ग्रेजुएशन, या आई एम स्टडिंग इन BA, आई एम स्टडिंग इन +1 +2 फ्रॉम सेम स्कूल, जहाँ से पहले की थी, या फिर अनदर कोई भी स्कूल है उसका आप बता सकते हैं कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट स्कूल है। गॉट इट। यहाँ पे हम स्कूल का नाम क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि देखो कॉन्वेंट स्कूल भी काफ़ी है, ठीक है। और अगर आप बात करो तो लाइक श्री गुरु हरकृष्ण स्कूल काफ़ी अमृतसर में भी है, ये नवा पिंड में भी है, अपने फतेहगढ़ चूड़िया में, या फिर लुधियाना में, कहीं और भी ऐसे काफ़ी ब्रांचेस हैं उनके, ठीक है। DDIS की बात करें तो उनकी भी आई थिंक ब्रांचेस हैं। तो हम पर्टिकुलर किसी स्कूल का नेम नहीं लेते, यहाँ पे हम प्राइवेट स्कूल, क्योंकि वो प्राइवेट ही रहेंगे, या फिर हम गवर्नमेंट स्कूल बोल सकते हैं, ठीक है। रेस्ट अगर आपने बोल दिया तो रॉन्ग नहीं होगा, आप बोल सकते हैं स्कूल का नाम भी, ओके। उसके बाद अगर आपने जो स्मॉल इंट्रोडक्शन है तो उसमें मैं आपको स्मॉल वे ही बताऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं रिपीट करने लगा हूँ ये नाउ डेज वाली लाइन तक जितनी भी आपने लिखी है, तो एक बार चेक करिए जिन्होंने लिख के जो पढ़ते हैं, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग कि आप लिख के करो। अगेन आई एम टेलिंग यू, when I used to learn English, I kept even 2-3 notebooks. I used to write on notebooks. I learned by writing. So I think this will be the best way of learning of your class. ठीक है, जो भी आप क्लास में सीखेंगे लिख के अगर आप करोगे तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग, ओके। तो आप नोट्स जरूर बना दीजिएगा साथ साथ। लेसन नंबर 2 है आपका, लेसन नंबर 2 पे आज की आप डेट भी डाल सकते हैं और वहाँ पे लिख सकते हैं आप स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो ये मैं शुरू करने लगा हूँ जो आपने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज दिस, आई एम डैश years old, then I reside in countryside or town or whatever, then I have completed this education from in this stream from this place, okay। और उसके बाद है nowadays I am, या these days I am doing, या फिर I am studying in this class from same school or maybe different school, आप नेम भी डाल सकते हैं। अब आपने इसको ख़त्म करना है इंट्रोडक्शन को, उससे पहले आप अपना हॉबीज़ और इंटरेस्ट इसमें ज़रूर बता सकते हैं। तो उसको बताने का तरीका मोस्टली मैंने सुना है माई हॉबीज़ आर, या माई हॉबी इज़। 2 हॉबीज़ भी बतानी तो आप इज़ लगाते हैं। देखो 2 हॉबीज़ में तो आप आर लगाओगे तो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं कुछ हटके ऐसा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि जो हर कोई नहीं कराता। तो हॉबीज़ की जगह आप बोल सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन। क्या बोल सकते हैं? आई एम इंटरेस्टेड के स्पेलिंग में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा आई एम इंटरेस्टेड इन, जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड है, लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। आई एम एडवाइजिंग यू, क्योंकि हर कोई अच्छी चीज़ें सीखने का या नई चीज़ें सीखने का हर कोई शौकीन होता है, जहाँ हर कोई इसका शौक़ रखता है। हॉबीज़ मतलब शौक़, इंटरेस्ट मतलब शौक़। तो आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स। उसके बाद आप बोल सकते हैं जिनको घूमना पसंद है
तो आप बोल सकते हैं ट्रैवलिंग की जगह पे आप वर्ड लगा सकते हैं कम्यूटिंग, ठीक है। कम्यूट का स्पेल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहले आप बोल सकते हो आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड कम्यूटिंग टू हिली एरिया। हिली एरिया जिनकी पहाड़ी वाले इलाकों में आपको घूमना पसंद है, जहाँ लश ग्रीन एरिया में आपको घूमना पसंद है, जहाँ फिर आप बोल सकते हैं कम्यूटेड टू आइलैंड्स, कुछ भी कहीं पे भी आपको घूमना पसंद वो बोल सकते हैं। रीडिंग बुक्स आप ऐड कर सकते हैं। तो जितनी भी आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे आप बोल सकते हैं आप इसको अपने इंट्रोडक्शन को फिनिश कैसे करना, एंड कैसे करना। कई बार यहाँ तक लोग बोल के चुप कर जाते हैं, तो आप बोलो कि दैट्स ऑल अबाउट मी, ताकि आगे वाले जो भी इंटरव्यूअर्स हैं, जहाँ फिर जो भी आपकी इंट्रोडक्शन ले रहा है, जो आपका टीचर है, आपका ट्रेनर है, उनको पता चल जाए कि आपने इंट्रोडक्शन को एंड कर दिया। तो एंड में आप बोलोगे दैट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है। शुरू जैसे करनी है, शुरू का मैंने आपको बताया, देखो डिफरेंट वे है, मुझे पता है। अब आप झूठ मत बोलना कि हमने पहले सीखा है। मुझे पता आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि शुरू में जब आपने इंट्रोडक्शन शुरू करनी है तो आप माय नेम ही से, क्योंकि मैं तो कितने स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, सभी से मैं पूछता हूँ, तो वो माय नेम इज़ भी मुश्किल से शुरू करते हैं। कई बार तो चुप कर जाते हैं। कुछ लोग जो अच्छे पढ़ने वाले माय नेम इज़ या आई एम से शुरू करते हैं, उसके बाद चुप कर जाते हैं कि आगे क्या बोलें। तो बेस्ट वे है, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपके पास ये नोट्स हैं, आपको ये चीज़ें आ जाएगी, सीख लोगे, तब आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, नो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गॉट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, नो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये आप करेंगे शुरू करने के सेंटेंस। लास्ट पे आप बोलोगे दैट इज ऑल अबाउट मी या दैट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग दिस वीडियो विद मी। तो जो भी आपने सीखा है, आई होप आपको जल्दी आ जाएगा और आपकी अंग्रेज़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो मेरे साथ साथ जैसे मैं आपके लिए ये वीडियोस डालता रहता हूँ, आप ज़रूर इनको अच्छे से बहुत ही केयरफुली देखें, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए और आप मुझे भी सपोर्ट करो। और बहुत मेहनत लगता है वीडियो डालने में, जब भी हम वीडियो अपलोड्स करते हैं। मैं तो खैर एक न्यू यूट्यूबर हूँ, लेकिन जो ओल्ड वाले हैं वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, लेकिन उनके पीछे उनकी मेहनत, जो डिलीजेंसी है, उनका जो हार्ड वर्क है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और अच्छी चीज़ें सिखाऊं इंग्लिश में, देखना आपको बहुत इंजॉय करोगे, साथ साथ बहुत मज़ा आएगा, कुछ नया कुछ अलग सीखना है, तो प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आपको सबसे पहले वीडियो मिले और आप वहाँ से अच्छा सीख पाओ। So nice meeting you and nice talking with you। जिन्होंने भी हमारी वीडियो को देखा, उन्होंने शेयर करा, कमेंट में लिखा, जो भी लिखा बहुत अच्छा लगा। तो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।